नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। आइए सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चमोली स्थित क्रूर पहुंचकर 3 दिवसीय नंदा देवी लोकजात मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मां नंदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नंदा देवी लोकजात मेले को राजकीय मेला घोषित करने, नंदा नगर चिकित्सालय को उपजिला चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक मेले हमें हमारी संस्कृति के साथ अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पौराणिक मेलों को संरक्षण करते हुए नए आयामों को जोड़कर भव्यता प्रदान कर रही है। मानसून सत्र को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्र का आज पहला दिन है, जिसमें शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद जरूरी कार्यों के लिए उसे स्थगित कर दिया जाएगा। कल फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिससे अनुपूरक बजट पेश होगा और यह अनुपूरक बजट हमारे सामान्य बजट के अनुरूप होगा। सदन बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा, ऐसा मैं कामना करता हूं। पक्ष और विपक्ष मिलकर इस अनुपूरक बजट को पास कराएंगे। अनुपूरक बजट आएगा, लेकिन आज चूंकि पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ था और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। इसमें अनुपूरक बजट आएगा और यह अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की, वो धन वहाँ तक पहुँचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। अनुपूरक बजट आएगा। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर व्यापारी संगठनों ने दून बंद का आह्वान किया, जहां सुबह 10 बजे से सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप समेत सभी दुकानें बंद रही। साथ ही व्यापारी संगठनों के साथ अन्य संगठनों ने भी जन आक्रोश रैली भी निकाली। देहरादून के जिला अधिकारी सोनका के निर्देशों में सीडीओ झरना कमठान ने पीएम विश्वकर्मा की समीक्षा बैठक का संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बात पर सीडीओ ने कहा कि समीक्षा बैठक में इस बार हमारे जनपद में 4000 लोगों को मुफ्त व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य आवेदन पत्र भी अभी ग्राम पंचायत या नगर निगम और नगर पालिका स्तर में लंबित है, जिसके जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें बेसिकली जिला उद्योग मित्र की जो बैठक हुई थी, जिसमें हम अपने उद्योग बंधुओं के साथ में उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वहीं पे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी समीक्षा की गई थी। तो इसमें हमारे जनपद का इस साल का टारगेट लगभग 4000 का है, जिसके सापेक्ष 2500 के करीब हमें आवेदन प्राप्त हो गए हैं। तो आवेदन विभिन्न श्रेणियों विभिन्न स्तर पर आते हैं और उसके बाद उसको उच्च स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। तो हमारे 2500 का टारगेट लगभग अचीव हो गया है। बाकी जो आवेदन पत्र है किसी स्तर पर लंबित है, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पर लंबित हो या नगर निगम नगर पालिका के स्तर पर लंबित हो, सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसका समय अंतर्गत निस्तारण करें। इसमें बेसिकली जिला उद्योग रुद्रपुर कोतवाली पुलिस में एक परिवार छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचा, तो वहां पर पहले से मौजूद दूसरे पक्ष से कहासुनी के साथ ही महाभारत शुरू हो गया। महाभारत शुरू होते ही कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद महिलाएं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र फौजी मटकोटा में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष कोतवाली जा धमके। यह सब कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुला रखा था, तभी दोनों पक्षों में विवाद हो गया और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है।
वाले पड़ोसी, उसको 3 लड़के हैं तो उसको ना बड़ा वाला लड़का टॉर्चर करता है। तो उसने कई बार का चांस हो गया, आज उसने उसकी मम्मी से शिकायत करने के लिए घर में गई, उसकी माँ ने और दोनों लड़कों ने उसको बुला के अंदर खींच के उसके सामने बदतमीजी की। जब वो चीखने की आवाज आई, उसके भाई कहते आजे बीजे, जब वो गए बेचारे तो उसके मतलब बाप ने, शंकर ने और शंकर की घरवाली ने उन लोगों को सिर फाड़ा, पीटा, मारा। कोटा क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी दो पक्षों के बीच में, जिसके संबंध में शिकायत लेकर के दोनों पक्ष जो है सुबह आज कोतवाली आए थे। और उस दौरान जब है दोनों पक्ष अपनी अपनी बात जब पक्ष रख रहे थे, तो उस दौरान पुनः उनके मध्य में आपस में फिर से कहासुनी और वहां पे धक्का मुक्की हो गई। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एक पक्ष को थाने के अंदर, एक को बाहर किया जा रहा था। उसी दौरान थोड़ा सा ये आपस में खींचतान इसमें हुई है और बाकी इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में बच्चे के चोरी का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने मामा के घर से जा रहे बच्चे को चोरी कर लिया। इस दौरान बच्चों ने होशियारी दिखाई और युवक के हाथ में काट लिया और युवक मौके से फरार हो गया। बच्चों ने घर जाकर परिजनों को अपने चोरी होने की जानकारी दी तो परिजनों ने तत्काल चौकी पुलिस को सूचना दी। एसपी ने कहा कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बच्चा पढ़ के आ रहा था, रात में कोचिंग करके आ रहा था। फिर ये 2 बच्चे थे साथ में, 2 बंदे जो खड़े थे किडनैपर जो थे, उसने पीछे से उठाया, ऐसे उठा के गोदी में लिया, कह रहा है मैं तेरे घर छोड़ के आऊँगा। तो उन्हें हाथ पे हिलाया, उन्होंने देखा कि ये तो मैं इसे जानता नहीं, उनने अपने पैर हिलाए, किसी ने देखा नहीं। उसके बाद में जो उन्हें हाथ में काटा, हाथ में काटने के बाद में फिर उन्हें छोड़ा, फिर वो भाग के आया अपने घर में। फिर घर वालों को सारी बातें बताई कैसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुई। ये बेसिकली एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति एक बच्चे को ले जाते हुए दिख रहा है और उसके संबंध में तहरीर भी एक प्राप्त हुई है, जिसमें परिजनों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वो बच्चा जो है वो उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा था। तो फुटेज के माध्यम से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा था, ये बच्चा पढ़ के आ रहा था। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।